अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे CS601 GDB सोल्यूशन फॉर 2024। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वीडियो की तमाम अपडेट्स के लिए उधर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हमारे पास एक सिनेरियो गिवन है, उसमें UK बेस्ड कंपनी डिज़ाइनिंग अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर स्मार्ट बिल्डिंग। द सिस्टम विल ट्रांसफर रियल टाइम सेंसर डाटा लाइक टेम्परेचर, मोशन एंड लाइटनिंग लेवल। एक यूके बेस्ड कंपनी है, वो एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रही है एक बिल्डिंग के स्मार्ट बिल्डिंग के अंदर, और उसमें जो सिस्टम है वो ट्रांसमिट करेगा रियल टाइम सेंसर डाटा को। टेम्परेचर जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मूवमेंट होगी, लाइटनिंग का लेवल हो गया अक्रॉस वेरियस फ्लोर, डिफरेंट फ्लोर के यूजिंग कॉपर केबल के ज़रिए। Reliability and efficient use of bandwidth are critical because of building has hundred of sensors sending data continuously। कि जो सी reliability है और efficient है bandwidth का, वो critical है क्योंकि hundred of sensor ना एक साथ data transmit कर रहे हैं, send data कर रहे हैं। Additionally the setup must handle occasional electromagnetic interference। के जो सेटअप है वो occasional electromagnetic interference भी आ रही है from nearby मशीनरी। गिवन दीज रिक्वायरमेंट विल यू चूज़ लाइन कोडिंग और ब्लॉक कोडिंग। अब ये जो रिक्वायरमेंट है, इनमें आप लाइन कोडिंग का यूज़ करोगे या ब्लॉक कोडिंग का यूज़ करोगे डाटा को इनकोड करने के लिए। जस्टिफाई योर चॉइस बेस्ड ऑन द सिस्टम नीड्स फॉर सिक्नराइजेशन, रिलायबिलिटी एंड बैंडविड्थ एफिशिएंसी। कि आप अपना दो सिस्टम की नीड के ज़रिए बताओ कि कौन सी जिसमें रिलायबिलिटी भी हो और बैंडविड्थ भी हो। आपने अपना आंसर इस तरह लिखना है, फर्स्ट आपने लिखना है योर चॉइस, उसमें ब्लॉक कोडिंग आएगा या लाइन कोडिंग ये बताना है, फिर उसकी दो रीजंस बतानी है, और ये फॉर्मेट ऐसे ही रखना है, मतलब रीज़न 1 और रीज़न 2। ठीक है, अभी मैंने दोनों का लिखा है, लाइन कोडिंग का भी और ब्लॉक कोडिंग का भी। आपको जो फिर बीच में बेहतर लगे आप वो कर लें। फर्स्ट है योर चॉइस लाइन कोडिंग के लिखा है। रीज़न 1 है लाइन कोडिंग इज जनरली मोर सूटेबल फॉर सिस्टम दैट रिक्वायर सिग्नलाइजेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, since the smart building will be transmitting real-time sensor data continuously. Maintenance synchronization is critical to ensure that the data is accurately encoding incorporate log information into the data signal, which helps in keeping the transmitter and the receiver synchronized even in the presence of noise। ये तो ये है इसका कि सिग्नलाइजेशन के लिए ये बहुत सूटेबल होता है। और सेकंड है लाइन कोडिंग कैन प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ बैंडविड्थ एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी इन इन्वायरमेंट विद पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फेरेंस। कि इसमें जो बैंडविड्थ की एफिशिएंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है अगर जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यूज़ हो गए। बाय यूजिंग टेक्निक्स लाइक नॉन टर्न टू ज़ीरो बाईपोलर इनकोडिंग। तो ये इसकी सेकंड रीज़न है। अब जो सेकंड हमने चॉइस है वो ब्लॉक कोडिंग के हिसाब से भी लिखा है। ब्लॉक कोडिंग कैन योर चॉइस ब्लॉक कोडिंग, फिर उसका रीज़न 1 है ब्लॉक कोडिंग कैन एनहांस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी। इसमें एरर की डिटेक्शन भी होता है और करेक्शन की कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं, और ये विच इज़ क्रिटिकल इन अ सिस्टम वेयर रिलायबिलिटी इज़ प्रायोरिटी। अगर रिलायबिलिटी का आपने लेना तो ये फिर बेस्ट है। इन अ स्मॉल बिल्डिंग विद हंड्रेड्स ऑफ सेंसर ट्रांसमिटिंग डाटा, द पोटेंशियल ऑफ डाटा करप्शन ड्यू टू नॉइस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इज सिग्निफिकेंट। ये इसकी फर्स्ट रीज़न होगी। फिर इसकी सेकंड रीज़न भी लिखी है ब्लॉक कोडिंग कैन आल्सो हेल्प इन मैनेजिंग bandwidth more efficiently in certain scenarios by grouping bits into blocks and applying coding scheme. It can reduce the overall transmission time for large amount of data. This is especially beneficial in a smart building where multiple sensors are sending data simultaneously, as it can optimize the use of the available bandwidth while still maintaining the integrity of data being transmitted। तो ये था आपको सोल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।